नमस्कार प्रिय साथियों, वेलकम टू एग्जाम वॉर। आज हम भारत सरकार की बहुत ही महत्वपूर्ण योजनाओं को डिस्कस करने वाले हैं जो कि प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम किसी भी एग्जाम की बात कर लें जहां पर जीके या जीएस पूछा जाता है, वहां योजना से रिलेटेड एक ना एक प्रश्न बनता ही है। और यहां पर मैंने उन सभी योजनाओं को लिया है जिनके पूछे जाने की संभावना बहुत अधिक है। सभी योजनाओं को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो जितने भी स्टूडेंट्स चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन उनको प्राप्त हो सके। और इन क्वेश्चंस की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई है, जिस पर क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर वहां से सारे क्वेश्चंस की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में स्त्री मनोरक्षा प्रोजेक्ट किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो स्त्री मनोरक्षा प्रोजेक्ट ये लॉन्च किया गया है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। स्त्री मनोरक्षा प्रोजेक्ट ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। और इसका उद्देश्य क्या है? तो देखिए, महिला और बाल विकास मंत्रालय ने भारत में महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए स्त्री मनोरक्षा परियोजना शुरू की है। और यह परियोजना राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका तंत्र संस्थान बेंगलुरु के सहयोग से शुरू की गई है। यह परियोजना वन स्टॉप सेंटरों की क्षमता निर्माण पर ध्यान केंद्रित करेगी ताकि उन महिलाओं से निपटा जा सके जिन्होंने हिंसा और संकट का सामना किया है। ये उद्देश्य है इस प्रोजेक्ट का। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने होप एक्सप्रेस की घोषणा की है? तो होप एक्सप्रेस की घोषणा की है महाराष्ट्र सरकार ने। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, महाराष्ट्र जहां पर उद्धव ठाकरे की सरकार है, यानी कि उद्धव ठाकरे यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और राज्यपाल हैं महाराष्ट्र के, कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। और महाराष्ट्र की जो कैपिटल है वो है मुंबई। तो महाराष्ट्र सरकार ने शुरू की है होप एक्सप्रेस की घोषणा की है महाराष्ट्र सरकार ने। अगला प्रश्न है, कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत कहाँ की गई है? तो कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत की गई है लखनऊ के अंदर। लखनऊ जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है। इस योजना के अंतर्गत बालिकाओं को 15,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। और कन्या सुमंगला योजना को उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश की बालिकाओं को उच्च शिक्षा प्रदान करने तथा उनके भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए आरंभ किया है कन्या सुमंगला योजना। अगला प्रश्न है, तेजस्विनी और हौसला योजना किसने लॉन्च की है? तो तेजस्विनी और हौसला योजना ये लॉन्च की है निर्मला सीतारमण ने। तो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, निर्मला सीतारमण ने तेजस्विनी और हौसला योजना को लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य है केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामले के मंत्री निर्मला सीतारमण ने 18 से 35 वर्ष तक की आयु की लड़कियों के लिए अपना व्यवसाय शुरू करने हेतु जम्मू कश्मीर बैंक की तेजस्विनी और हौसला नामक 2 योजनाओं को लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, किस बैंक के द्वारा शिखर और शिकारा योजना शुरू की गई है? कौन सी? शिखर और शिकारा ये 2 योजनाएं हैं। ये किस बैंक के द्वारा शुरू की गई हैं? तो ये शुरू की गई हैं पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, पंजाब नेशनल बैंक। तो जम्मू कश्मीर में पर्यटन के विकास के लिए पंजाब नेशनल बैंक ने शिकार और शिकारी योजनाओं की शुरुआत की है। यहाँ पर शिखर है, शिखर और शिकारी परियोजनाओं की शुरुआत की है जम्मू कश्मीर ने। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य ने ऊंट संरक्षण और विकास नीति की घोषणा की है? तो ऊंट संरक्षण और विकास नीति की घोषणा की है राजस्थान सरकार ने। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, राजस्थान जहां पर जो ऊंट है यहाँ का एनिमल जो स्टेट एनिमल है, यानी कि राजकीय पशु है। कौन सा? ऊंट, राजस्थान का। और 22 जून को अगर हम बात करें तो वर्ल्ड कैमल डे मनाया जाता है। वर्ल्ड कैमल डे कब मनाया जाता है? 22 जून को। 22 जून को मनाया जाता है। राजस्थान जहां पर सरकार किसकी है? अशोक गहलोत यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और राज्यपाल हैं कलराज मिश्र। अगला प्रश्न है, हाल ही में पर्याय शिक्षालय योजना किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो यह योजना शुरू की है पश्चिम बंगाल ने। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, पश्चिम बंगाल, जिसका उद्देश्य है
कि पश्चिम बंगाल सरकार ने 1 से 7 के तक के छात्रों के लिए एक ओपन एयर क्लासरूम योजना पर शिक्षालय को शुरू किया है, जिसका उद्देश्य उन छात्रों को फिर से स्कूल आने को प्रोत्साहित करना है जिनके स्कूल कोविड-19 जब कोरोना आया था उस समय महामारी के दौरान लगातार बंद रहे हैं। अगला प्रश्न है, भारत गौरव ट्रेन योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? तो भारत गौरव ट्रेन योजना ये वित्त मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, वित्त मंत्रालय। तो ऑपरेटरों को भी ट्रेनों के रूट, किराए और सेवाओं की गुणवत्ता तय करने की आज़ादी मिलेगी इस योजना के तहत। और इस उद्देश्य के लिए रेलवे ने 3033 ICF कोच रखे हैं, जो लगभग 150 ट्रेनों के बराबर हैं। और ट्रस्ट सोसाइटी और यहाँ तक कि राज्य सरकारों सहित कोई भी व्यक्ति इन ट्रेनों को लीज पर लेने और उन्हें विशेष टीम आधारित पर्यटन सर्किट पर चलाने के लिए आवेदन कर सकता है। अगला प्रश्न है, PM मोदी ने किस राज्य में उज्ज्वला योजना 2.0 को लॉन्च किया है? तो हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने उज्ज्वला योजना 2.0 को कहां पर लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में लॉन्च किया था उज्ज्वला योजना 2.0। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में, कहां पर? महोबा जिले में नए LPG कनेक्शन सौंपकर उज्ज्वला 2.0 का लॉन्च किया था। अगला प्रश्न है, स्वदेश दर्शन योजना के तहत किस मंत्रालय ने सर्वश्रेष्ठ प्रथाओं के लिए पुरस्कार देने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पर्यटन मंत्रालय। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, पर्यटन मंत्रालय ने स्वदेश दर्शन योजना के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रथाओं के लिए पुरस्कार देने की घोषणा की है पर्यटन मंत्रालय ने। अगला प्रश्न है, केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने मनरेगा योजना के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? तो जो हमारे केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री हैं गिरिराज सिंह, इन्होंने मनरेगा योजना के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है लोकपाल ऐप। कौन सा ऐप है? इसका नाम है लोकपाल ऐप। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान योजना को कब तक बढ़ाने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 31 मार्च 2026। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, 31 मार्च 2026 तक केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान योजना के तहत बढ़ाने की घोषणा की है। तो सरकार ने राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान योजना को 31 मार्च 2026 तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने पोषण कार्यक्रम लॉन्च किया है? तो पोषण कार्यक्रम ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? पोषण कार्यक्रम लॉन्च किया गया है राजस्थान सरकार के द्वारा। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, राजस्थान। तो यह योजना राजस्थान सरकार के द्वारा पोषण रणनीति, गंभीर तीव्र कुपोषण वाले बच्चों के समुदाय आधारित प्रबंधन के लिए शुरू की गई है। पोषण जिसका फुल फॉर्म होता है, आपसे पोषण का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, जिसका फुल फॉर्म होता है प्रोएक्टिव एंड ऑप्टिमम केयर ऑफ चिल्ड्रन थ्रू सोशल हाउस होल्ड अप्रोच फॉर न्यूट्रिशन। ये इसका फुल फॉर्म होता है पोषण का। अगला प्रश्न है, सरकार ने किस योजना के तहत सभी गांव के डिजिटल मैप तैयार करने की घोषणा की है? तो सरकार ने कौन सी ऐसी योजना है जिसके तहत सभी गांव के डिजिटल मैप तैयार करने की घोषणा की है? तो इस योजना का नाम है प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना। तो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना। तो प्रधानमंत्री जी ने स्वामित्व योजना 2021 के माध्यम से लोगों की संपत्ति का डिजिटल ब्यौरा रखा जाएगा। स्वामित्व योजना के अंतर्गत और क्या किया जाएगा? तो इसके अंतर्गत ग्रामीण इलाकों की जमीन का मालिकाना अधिकार ग्रामीण नागरिकों को सौंप दिया जाएगा। तो ये है उद्देश्य प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना का, जो कि ग्रामीणों के लिए एक सबसे बड़ी योजना है। अगला प्रश्न है,
दवाओं की होम डिलीवरी के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? तो दवाओं की होम डिलीवरी के लिए सेहत योजना शुरू की गई है। तो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, सेहत योजना। तो रक्षा मंत्रालय ने सभी हकदार सशस्त्र बलों के कर्मियों और उनके परिवारों के लिए सेवा ई स्वास्थ्य सहायता और टेली कंसल्टेशन सेवा शुरू की है रक्षा मंत्रालय ने। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए कौशल्या मातृत्व योजना शुरू की है? तो महिलाओं के लिए कौशल्या मातृत्व योजना शुरू की है छत्तीसगढ़ सरकार ने। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, छत्तीसगढ़। और इस योजना के तहत दूसरी पुत्री के जन्म पर महिलाओं को 5,000 रुपए की सहायता राशि दिए जाने का प्रावधान है। तो योजना का नाम क्या है? कौशल्या मातृत्व योजना, जो कि छत्तीसगढ़ ने शुरू की है। और इसमें दूसरी पुत्री के जन्म पर महिलाओं को 5,000 रुपए की राशि दिए जाने का प्रावधान रखा गया है। अगला प्रश्न है, सरकार ने स्वतंत्रता सेनानियों और उनके पात्र आश्रितों को 2026 तक पेंशन जारी रखने के लिए कितने करोड़ रुपए मंजूर किए हैं? तो कितने करोड़ रुपए मंजूर किए हैं? तो 3274 करोड़। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, 3274 करोड़। तो इस योजना के तहत देश भर में 23,566 लाभार्थी शामिल होंगे। तो हमारी भारत सरकार ने स्वतंत्रता सेनानियों और उनके पात्र आश्रितों को 2026 तक पेंशन जारी रखने के लिए 3274 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने महिलाओं के लिए 7 पहल का उद्घाटन किया है? तो महिलाओं के लिए 7 जो पहल का उद्घाटन किया है वो किया है मनोज सिन्हा ने। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, मनोज सिन्हा, जो कि जम्मू कश्मीर के राज्यपाल हैं। तो जम्मू और कश्मीर उपराज्यपाल हैं, वहाँ पर उपराज्यपाल होते हैं जम्मू और कश्मीर में, क्योंकि यूनियन टेरिटरी है। तो जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने स्वयं सहायता समूह महिलाओं के लिए 7 नामक पहल ग्रामीण कार्यक्रम शुरू किया है। और इस कार्यक्रम का उद्देश्य है स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को सलाह देकर और इन महिलाओं द्वारा बनाए गए उत्पादों के बाजार संबंध बनाकर महिलाओं के जीवन को बदलना और उन्हें सामाजिक और वित्तीय पहलुओं में स्वतंत्र और मजबूत बनाना। ये है इस कार्यक्रम का उद्देश्य। अगला प्रश्न है, प्रीमियर लीग प्राइमरी स्टार्स योजना परियोजना की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की है? तो प्रीमियर लीग प्राइमरी स्टार्स परियोजना, इसकी शुरुआत किसने की है? तो ये की है दिल्ली सरकार ने। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, दिल्ली। तो शिक्षा निदेशालय ने प्रीमियर लीग प्राइमरी स्टार्स प्रोजेक्ट के माध्यम से खेल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ब्रिटिश काउंसिल के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। और यह प्रोजेक्ट शैक्षिक विकास और फुटबॉल के अच्छे अभ्यास की समझ बढ़ाने के साथ स्कूल के कुछ और शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए है। अगला प्रश्न है, पर्वतमाला प्रोग्राम किस मंत्रालय की योजना है? तो पर्वतमाला प्रोग्राम ये सड़क एवं परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की योजना है। तो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की योजना है। कौन सी? पर्वतमाला प्रोग्राम। यह पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ साथ यात्रियों हेतु कनेक्टिविटी और सुविधा में सुधार करने से संबंधित है। और यह योजना वर्तमान में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और मणिपुर और जम्मू कश्मीर और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में शुरू की जा रही है। कौन सी? पर्वतमाला योजना। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने वतन प्रेम योजना के तहत सार्वजनिक कल्याण परियोजना को शुरू करने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुजरात। तो गुजरात सरकार ने वतन प्रेम योजना के तहत सार्वजनिक कल्याण परियोजनाओं को शुरू करने की घोषणा की है गुजरात ने। अगला, तो इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है गुजरात सरकार ने दिसंबर 2022 तक अनिवासी गुजरातियों के साथ संयुक्त रूप से 1,000 करोड़ रुपए की सार्वजनिक कल्याण परियोजनाओं को शुरू करने की योजना तैयार करने की घोषणा की है। और यह परियोजना है जो है वो राज्य सरकार की वतन प्रेम योजना के तहत होगी।
नेक्स्ट है, किस राज्य की पुलिस ने पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? तो पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट लॉन्च किया है केरल सरकार ने। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, केरल। तो केरल सरकार की पुलिस ने निजी और डिजिटल स्थानों की महिलाओं की सुरक्षा के लिए पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट नामक पहल शुरू की है। किसने? केरल सरकार ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने बेरोजगार युवाओं के लिए मेरा काम मेरा मान योजना की घोषणा की है? मेरा काम मेरा मान, इस योजना की घोषणा की है। तो ये घोषणा की है पंजाब की सरकार ने। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, पंजाब। तो पंजाब सरकार ने बेरोजगार युवाओं के लिए मेरा काम मेरा मान योजना की घोषणा की है। तो इस योजना के तहत युवाओं को राज्य सरकार की तरफ से अल्पकालीन कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा और 90 करोड़ की लागत से 30,000 लाभार्थियों को का जो लक्ष्य है प्रस्तावित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने घर घर औषधि योजना शुरू की है? तो घर घर औषधि योजना शुरू की गई है राजस्थान सरकार के द्वारा। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, राजस्थान। तो यहाँ के मुख्यमंत्री जो हैं अशोक गहलोत, इनके द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई है। तो ये थी भारत सरकार की कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर इन प्रश्नों से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट है तो उसको आप हमसे कमेंट बॉक्स के थ्रू पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। और इन क्वेश्चंस की PDF डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई है, जिस पर क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर वहाँ से सारे क्वेश्चंस की PDF डाउनलोड कर सकते हैं। एग्जाम वॉर ऑलवेज विथ यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।